हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल कंटिन्यू चल रहा था, जिसमें कि हम अभी तक अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं और ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम पढ़ रहे थे हमारे तीत के बारे में कि ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इंसीजर, दैन कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो कि किसके काम में आता है? चबाने के काम में आता है, सबसे लास्ट में होता है। और टीथ जो होते हैं लाइफ टाइम में 2 बार ग्रो करते हैं, 2 बार निकलते हैं। एक तो बर्थ टाइम में निकलते हैं और एक बार जब वो दोबारा टूट जाते हैं तो उनको वो निकलते हैं। यानी एक मिल्क होता है और एक ऐसे वाले के दांत होते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ होते हैं, 2 टाइप के टीथ होते हैं। तो ये जो टीथ की बात हो गई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टंग के बारे में। टंग क्या करता है? टंग जो होता है वो सलाइवा निकालता है, ठीक है। सलाइवा क्या करता है? सलाइवा एक एंजाइम होता है, सलिवरी अमाइलेज एंजाइम, जो कि जितने भी फूड के कार्बोहाइड्रेट वाले कंपोनेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो टंग क्या करता है? सलाइवा निकालता है ड्यू टू सलिवरी अमाइलेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम डिग्रेड द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। इसको किस में डिग्रेड करता है? शुगर के फॉर्म में डिग्रेड करता है। ओके, तो ये तो टंग का हो गया। अब इसके बाद हम टंग के बाहर अगर इसके बाद आते हैं तो हमारा आता है एजोफेगस। टंग में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सबसे आगे वाला पोर्शन जो होता है, फिर एक मिड पार्ट होता है, एक फ्रंट होता है, एक मिड होता है और एक साइड के पार्ट होते हैं। तो इनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग टेस्ट हमको फील कराते हैं। इसके बाद आता है हमारा फूड पाइप या एजोफेगस। एजोफेगस एक टाइप का पाइप होता है जो कि टंग के बाद से लेकर के स्टोमक के स्टार्टिंग एंड से ज्वाइंट होता है। इसको फूड पाइप कहते हैं। इसमें कैसा फूड आता जाता है? होता क्या है कि फूड का जो पार्टिकल होता है, 1 मिनट वेट करो, ये जो फूड है ये मान लो पाइप है, ठीक है। ये पाइप जो होती है बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। तो फूड के जब यहाँ पे फूड का कंपोनेंट आता है, यहाँ पे ये फूड आता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये क्या होता है, ऐसे मोटा हो जाता है। देन ये जो पार्ट है, अब ये पार्ट जो होता है ऐसे पतले हो जाते हैं। इस तरह करके जो फूड का कंपोनेंट है वो नीचे आता है। तो यहाँ पे जब आता है तो ये वाला पार्ट मोटा हो जाता है और ये पतला हो जाता है। फिर ये नीचे बढ़ता है, नीचे की ओर मूव करता है। तो इस तरह से ये ऐसे 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 मूवमेंट इसका होता है और ये इस तरह से करके फूड जो है स्टोमक के वॉल पे, स्टोमक के अंदर आ जाता है। और स्टोमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हो गया गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। स्टोमक जो होता है गैस्ट्रिक जूस के ही प्रेजेंस में प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और इसमें एक HCl नाम का केमिकल पाया जाता है, जो कि इसको हम ब्रॉड स्तर पे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक है। इतना एसिडिक होता है कि इसमें अगर कोई भी गलती से कुछ भी चला जाता है तो वो क्या होता है, जल जाता है। हमारे पेट में कैसे तब ये इतना मतलब कि इतना डेंजरस चीज़ हमारे पेट में कैसे रह गया? तो होता क्या है कि हमारे पेट के चारों ओर कई तरह के सेल्स होते हैं, म्यूकस होता है जो कि HCl से बचाता है। और ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं और कई एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आइए थोड़ा सा स्टोमक के बारे में देख लेते हैं। The stomach. The stomach is a thick wall bag. This shape is like flattened J and it is the widest part of alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and open into its small intestine. एक एंड इसका जो है फूड पाइप में खुलता है और दूसरा एंड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक सिक्रेट म्यूकस। ये देखिए यहाँ पे जो इनर लाइन होती है इसकी, वो क्या सिक्रेट करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है, जो कि HCl से प्रिवेंट करता है, पूरे स्टोमक के पार्ट को HCl से बचाता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। द एसिड किल मेनी बैक्टीरिया। एसिड जो होता है HCl वो हमारे पेट के क्योंकि खाना खा रहे हैं तो वो सब कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है, स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जाता है फिर वहाँ पे उसका डाइजेशन होने लगता है। तो बाई चांस गलती से क्या होता है कि हम कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है।
तो इन सब को भी किल करने के लिए HCl बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the proteins into simpler substance. Digestive juice जो होता है वो प्रोटीन के पार्ट को, स्टोमक में मैंने बताया ना कि स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन के पार्ट को वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का होता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया गया था? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। स्टार्च is converted into glucose, okay, and protein is converted into simpler substance, ठीक। तो अब स्टोमक के बाद वाला जो एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये, अब यहाँ पे जो फूड के बचे हुए कंपोनेंट हैं उनका यहाँ पे क्या होता है? डाइजेशन होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट होती है इनकी फैक्ट्री, फिर इसके बाद जो बचे हुए पार्ट होते हैं वो जा कर के लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं जो कि सॉलिड वेस्ट का फॉर्म ले लेते हैं। देन वो इसके बाद एनस से आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग स्टोमक एंड एजोफेगस और टंग के बारे में दोबारा रिवाइज कर लेना, ओके।